बोलिए गायत्री माता की जय। आइए गीता चिंतन में आज हम श्लोक नंबर 10 अध्याय 7 का चिंतन करते हैं, जिसमें भगवान अर्जुन से अपनी विभूति के बारे में चर्चा कर रहे हैं और कहते हैं, बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्सनात्मनम बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम। हे अर्जुन, इन संपूर्ण जगत के भूतों का बीज मैं हूँ। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि हूँ और तेजस्वियों का तेज हूँ। देखो, अक्सर लोग तरह तरह के प्रश्न किया करते हैं कि ये कहाँ से आया, वो कहाँ से आया, ये कैसे हुआ, वह कैसे हुआ। तो अक्सर लोग प्रश्न करेंगे कि मुर्गा पहले आया कि अंडा आया पहले, और अंडा आया तो कैसे आया, और मुर्गा आया तो बिना अंडा के कैसे आया। तो ध्यान रखना, कभी भी इस संपूर्ण जगत की उत्पत्ति के मूल कारण परमात्मा है, ब्रह्म है। वही जो है पशु के रूप में है, वही पक्षी के रूप में है, वही पर्वत पहाड़ के रूप में है, वही मनुष्य के रूप में है, वही सर्वस्व प्रकृति के रूप में वही दिखाई देते हैं। इसलिए सदा यह मानना चाहिए कि इस सृष्टि में जितना भी चराचर जगत का विस्तार दिखाई दे रहा है, वह सब परमात्मा का ही विस्तार है। इसलिए दर्शन भाव से जो है सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। परमात्मा को परमात्मा को देखने जाने की कहीं आवश्यकता नहीं है। इस धरती में अगर आप कहीं हैं तो हर जगह परमात्मा ही परमात्मा दिखाई देगा, उसी का विस्तार दिखाई देगा। और यह स्थिति व्यक्ति की आनी चाहिए। राग द्वेष व्यक्ति अज्ञानतावश करता है। यह ठीक है कि व्यवहारिक रूप से हमें व्यवहार प्रकृति के अनुरूप करना पड़ेगा, मगर अंदर से दर्शन भाव यही होना चाहिए कि सब कुछ परमात्मा का है, परमात्मा के अलावा और कुछ भी नहीं है। तो ये भगवान कहते हैं कि चराचर संपूर्ण भूतों का बीज मैं हूँ। इसके बाद में कहते हैं कि और सब बुद्धिमानों की बुद्धि में हूँ। लोग अक्सर ये कहा करते हैं कि हम ऐसा क्यों करें, हम क्यों दान दें, हम क्यों पैसा कमाते हैं, अपनी मेहनत से कमाते हैं, अपनी मशक्क़त से कमाते हैं, बुद्धि लगाते हैं तब पैसा आता है, हम क्यों दान कर दें, हम क्यों जो है यज्ञ में लगा दें, हम क्यों ऐसा करें, हम ऐसा करें, हम उसका भोगेंगे। विचार करना कि अगर आप मेहनत करते हैं तो मेहनत करने के लिए आपकी शक्ति कहाँ से आती है, आपको बुद्धि का देने वाला कौन है। विचार करना, जिसको बुद्धि नहीं मिल पाती है, जो अज्ञानी रह जाता है, मूर्ख रह जाता है, वह व्यक्ति कैसा जीवन जीता है। उसका जीवन देखो, एक रिक्शा वाला है, एक ठेला चलाने वाला है, उसको ज़्यादा प्रज्ञा भगवान ने नहीं दिया, बुद्धि नहीं दिया, तो केवल शरीर से काम लेता है और शारीरिक श्रम दिन रात करता है, तो बेचारा अपना जीव को उपार्जन कर पाता है। मान लो आपको भगवान ने बुद्धि दिया है, प्रज्ञा दिया है आपके ही पुरुषार्थ बल से, तो आपको चाहिए उसका सम्मान करना चाहिए, और उससे जो कुछ भी अर्जित होता है भगवान का ही मान करके चलना चाहिए और भगवान के कार्य में ही अर्पित करना चाहिए, ताकि भगवान सदा आपको जो है और भी जो है देता रहे। जो है बलों जो है भगवान कहते हैं, तेजस्वियों का तेज मैं हूँ, तेजस्वी का तेज मैं हूँ, भगवान का कथन है। जो भी तेजस्वी दिखाई देता है, जो भी ओजस्वी दिखाई देता है, जिसके चेहरे में चमक है, जिसकी वाणी में ओज है, जो ब्रह्म वर्चस्व को प्राप्त किया है, वह उसका नहीं है, वह परमात्मा का ही है। क्योंकि जब उसने परमात्मा का ध्यान किया है, परमात्मा का चिंतन किया, परमात्मा का मनन किया है, तो परमात्मा का तेज उसमें प्रकट हो गया है। बोलिए गायत्री माता की जय।